ये देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट मोमोज बने हैं और चटनी और मेयोनी के साथ। आज मसाला किचन में यही आपको देखना है कि स्ट्रीट स्टाइल मेयोनी और चटनी आखिर बनाते कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूनम। मसाला किचन में आपका स्वागत है। आपने देखा काफ़ी सारे सीक्रेट लाई हूँ इस बार मोमोज के लिए, जो स्ट्रीट फूड में यंगस्टर्स को बहुत पसंद है। कैसे होती है मेयोनी, वहाँ की चटनी में क्या राज है, घर की चटनी क्यों नहीं बनती है वैसी। तो आज सारे सीक्रेट खुलेंगे इस मोमोज और चटनी के साथ। मोमोज तो आपने बहुत देखे होंगे, बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे। जो असली इनका स्ट्रीट फूड का जो सीक्रेट होता है वो कई बार हमें नहीं पता होता है। तो मैं मिली एक ऐसे स्ट्रीट फूड वाले से जो दार्जिलिंग का है, और उससे मैंने बहुत सारे सीक्रेट पूछे। उन्होंने बता भी दिए, क्योंकि इस टाइम वो भी फ्री हैं इस वक्त। तो काफ़ी सारे सीक्रेट बताए, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कैसे स्ट्रीट फूड में मेयोनी बनती है, कैसे स्ट्रीट फूड में उनकी रेड चटनी बनती है, और मोमोज़ के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं। तो मोमोज़ के लिए मेरे पास जो सब्जियां मिली हैं मैं दिखा रही हूँ। थोड़ी सी मुझे पत्ता गोभी मिली है, और नहीं मिले कोई सब्जी तो चलेगा। ये थोड़ी सी गाजर है जिसे मैंने ग्रेट कर दिया है। ये हरी प्याज मिली तो हरा पार्ट भी और वाइट पार्ट भी डाल रही हूँ। अगर नहीं मिले तो नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हैं। अगर जैन लोग बना रहे हैं, वो लोग प्याज नहीं खाते हैं, तो वो भी इसे बना लें। अपने घर में बना रहे हैं तो वो तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये सारी सब्जियाँ डाल दी हैं मैंने। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब यहाँ पर जो मैं डालने वाली हूँ वो है पहला नमक। आधा चम्मच डालेंगे नमक। थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च पाउडर। आधा चम्मच डालूंगी चीनी। आपको लगेगा ना चीनी बड़ी ऑड सी, पर हाँ चीनी डालिए, क्योंकि चीनी ये सारे फ्लेवर को एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। और यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, जिससे इस सब्जियों का मॉइस्चर बना रहेगा। चाहे हम इसे निचोड़ देंगे पानी, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा ड्राई नहीं होंगी। ये कारण है इन सब्जियों का। तो ये सारी सब्जियों को हम मिक्स कर लेते हैं नमक के साथ, और थोड़ा सा पानी निकलने देते हैं। करीब 10-15 मिनट इसे ढक कर रख देते हैं। आप पनीर वाले भी बना सकते हैं, और जो भी बनाएं, पर मतलब वेजिटेबल वाली बनाएं तो आप इस तरीके से ही बनाएं। मेरा मन किया तो इस वेजिटेबल में ही बाद में थोड़ा सा पनीर भी डालकर दिखा दूंगी। इसे हम रख देंगे अलग। अब मोमोज़ की जो कवरिंग होती है वो, उसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। इसे छान लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। मैं मोयन अंदर नहीं डाल रही, मोयन मतलब ऑयल नहीं डाल रही, क्योंकि उन्होंने बताया था। और अब आप चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब जब इसे हम गूँथेंगे तो आइस कोल्ड वाटर से गूँथेंगे, गर्म पानी से नहीं, बिल्कुल ठंडे चिल्ड पानी से। और थोड़ा सा टाइट गूँथेंगे। टाइट होगा तो बहुत ही बढ़िया ये पतले पतले बेले जाएंगे। पतले बेले जाएंगे तो उतने ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो हमें मेन इनको बनाना है। उसके बाद चाहे तो आप इसे तंदूरी बना सकते हैं या फ्राइड भी बना सकते हैं। ये इस तरीके से हम इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जैसे लाल मिर्च की जो चटनी होती है, तीखी होती है और एक अलग सा टेस्ट आता है, वो लोग क्या करते हैं। तो यहाँ लिए मैंने 4-5 काश्मीरी लाल मिर्च, जो मार्केट में श्रिंक, जो जिसमें रिंकल्स होते हैं, ये पहचान होती है काश्मीरी लाल मिर्च की। इसमें काफ़ी रिंकल्स होते हैं। जो तीखी लाल मिर्च होती है वो ऐसी लंबी सी होती है, पतली सी होती है। तो हमें क्या करना है, ये मिल जाए आपको तो दोनों टाइप की ले लीजिए। अगर आपको काश्मीरी नहीं मिले, क्योंकि ये थोड़ी कम मिलती हैं, तो आप नॉर्मल वाली ले लीजिए। साथ में काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। ये मैंने 4-5 वो इन्हें मैंने 1-2 घंटे के लिए भिगा दिया था। बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं। और ज़्यादा आपको सॉफ्ट मतलब तीखा नहीं चाहिए तो इनके आप सीड्स भी निकाल दीजिए, जो बीज है ना वो भी निकाल दीजिए। अब इसमें 8 करीब मिर्च है, तो मैंने 3 टमाटर ले लिए, इन्हें रफली चॉप कर लिया है। और ख़ास बात है, जो अक्सर हम लहसुन को ऑयल में पकाते हैं, तो उनका यही कहना था कि इसमें ना पकाएं, आप ऐसे कच्ची ग्राइंड करें, तभी इसका फ्लेवर अच्छा मिलेगा आपको। तो अब हम पहले इसको पीस लेते हैं, चाहे तो थोड़ा पानी डालना पड़े। यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा ऑयल,
2 टीस्पून के आसपास थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम स्लो कर रही हूँ और ये जो हमने चटनी पीसी है, थोड़ा पानी डालकर इसे हम छान लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो बाहर की चटनी होती है उसमें बिल्कुल भी ये सीड्स नहीं होते और इससे उसका तीखापन, एक्स्ट्रा जो तीखापन वो भी कम हो जाएगा। अक्सर ये लोग बताते नहीं हैं अपने सीक्रेट, पर क्योंकि काफ़ी पास में ही रहते हैं और मैं भी बहुत पीछे पड़ जाती हूँ, आपको तो पता ही है कि किसी भी चीज़ का मुझे पसंद आए तो बस मैं कहती हूँ कि आखिर क्या है, क्यों चेंज है। जब मैं पहले सिखाती थी स्टूडेंट्स को, क्लासेस लेती थी, तब वो स्टूडेंट्स भी बताते थे कि आंटी मार्केट की चटनी का कुछ अलग ही राज है, कुछ अलग ही समझ आता है कि क्या है। तो थोड़ा सा मिक्सी में हम पानी भी डाल देते हैं और ये सारा ही इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ देखिए, इस चटनी को हम यहाँ पे उबालेंगे। इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे हम नमक, बहुत थोड़ी सी शुगर, और वो लोग डालते हैं यहाँ पर बहुत थोड़ा सा अजीनोमोटो पाउडर, इसे चाइनीज़ नमक कहते हैं वो लोग। एक्चुअली नमक तो नहीं होता, ये ऑप्शनल है, आप डालें तो डालें। वैसे मैं भी कई बार नहीं यूज़ करती हूँ, पर क्योंकि मैंने उनकी सारी रेसिपी सुनी तो मैं आज डाल के दिखा रही हूँ, मेरे पास था, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मत डालिए। अब यहाँ पर जो उन्होंने एक सीक्रेट बताया, बोल रहे थे कि पहले तो हम लोग ये मसाले कई टाइप इसके बना के डाल देते थे, लेकिन आजकल हम लोग इसमें मैगी मसाला डाल देते हैं, तो उससे जो है ना इसका टेस्ट एकदम से अलग आएगा। जैसे 1 पैकेट मैं इसके अंदर मैगी मसाला डाल, अब इसे हम थोड़ा सा पका लेते हैं। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं मेयोनी स्ट्रीट स्टाइल। तो आपके पास घर में ऑलरेडी हो मार्केट की तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर अब यहाँ पर हम जानेंगे कि स्ट्रीट में कैसे बनाते हैं ये लोग मेयोनी, जो रोज़ ख़त्म करते हैं, सुबह बना के रात को ख़त्म कर देते हैं। इनकी चलती भी बहुत है। यहाँ मैं ले रही हूँ करीब 2 से ढाई टेबल स्पून दूध, और यहाँ ले रही हूँ मैं एक बॉयल आलू। ये बहुत ही सीक्रेट है, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ डालेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ी सी चीनी, ये थोड़ा सा अजीनोमोटो थोड़ा सा डाल देंगे। ये शुगर जैसा ही होता है, और वैसे तो फ्रेश क्रीम डालते हैं, पर अगर नहीं तो आप घर की फ्रेश मलाई डाल दीजिए, करीब 2 टेबल स्पून, उससे भी थोड़ा कम ही है एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में ऑलरेडी होती हैं। यहाँ देखिए, बहुत ही बढ़िया क्रीमी ये मेयोनी बनकर तैयार हुई है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमने आलू से बनाई है। मुझे सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, लेकिन इसका जब रिज़ल्ट देखा, जब इसका टेस्ट देखा, तो समझ में आया कि वाकई सस्ती, सुंदर, टिकाऊ, जो सबके टेस्ट को भाए और जल्दी बन जाए, और बिल्कुल सस्ती सी घर में नॉमिनल रेट में ये मेयोनी तैयार है। इसे थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। यहाँ देखिए, एक मैंने कपड़ा लिया है सूती, और ये जो हमने सब्जियां काट के रखी थी, काफ़ी वक्त हो गया, इसको हमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है। मतलब बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना है, पर जो जितना निकल सकता है पानी वो निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा है पानी। अब ये ड्राई भी नहीं होंगे क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल डाला है। ये बहुत ही बढ़िया मॉइस्ट है। अब ये हमारे पास फिलिंग तो तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे ये जो कवर है इसका। अभी हमने चटनी पहले बना ली है। अगर पहले हम इसको स्क्वीज़ करते तो ये जो वेजिटेबल वाला पानी है वो चटनी के अंदर डाल सकते थे, तो आप ऐसी गलती मत करना। ये पानी बहुत अच्छा है, हेल्दी भी है। अब ये मैदे को रखे हमें काफ़ी वक्त हो गया, पर अब ये बहुत ही बढ़िया सेट भी हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई टेंशन ही नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया बिल पाएगा। अब इसके छोटे छोटे इस टाइप से लोइयाँ काटिए, पर ये ड्राई ना हो तो वापस आप पन्नी में भी इसे कवर करके रखिए। वापस इस आटे को हम रख देते हैं। इसकी छोटी छोटी इस तरीके से गोली बनाते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाना है, और इसे पतला पतला बेलेंगे। इसके साइड जो हैं वो पतले होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से
हम सारे ऐसे कवर बेल लेंगे। यहाँ देखिए, हमें इतनी पतली पतली जो हमने बनाई है इसकी कवर, वो ले रहे हैं और यहाँ पर डालेंगे हम फिलिंग। ये जो पहला तरीका मैं बता रही हूँ, हमें क्या करना है, बहुत पतली है, इसे आपस में जोड़ना है। ये है हमारा एक स्टाइल मोमोज का, बहुत ही सरल है, इजीली आप बना पाएंगे। दूसरा बना रहे हैं हम, यहाँ पर भी बीच में फिलिंग रखेंगे इस तरीके से, जैसे हम लोग सल डालते हैं किसी भी चीज़ में। यहाँ हमने 4 से 5 सल डाल दिए। अभी जो ये वाला है ना पार्ट, उसे हमें यहाँ पे लाना है। एक और बना के देती हूँ इस टाइप से, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ लेंगे, एक सल डालेंगे, फिर एक सल डालेंगे, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे। ये 3, ये 4, ये 5, किसी में 5 आएंगे, किसी में 6 आएंगे। अब ये ले लिया हमने, यहाँ वाले पार्ट को हमें यहाँ पे जोड़ना है। ये बन गया। इसी तरीके से आप और भी कई ले सकते हैं डिज़ाइन। एक और मैं बता देती हूँ, इसमें भी हमें इस तरीके से बीच में थोड़ी सी फिलिंग रखनी है। इसको भी हम यहाँ तक जोड़ देते हैं। अब यहाँ जोड़ने के बाद इसे इस तरीके से, ये शेप भी बहुत अच्छा लगता है, इस टाइप का शेप। अब एक शेप जो कॉमन होता है वही बना लेते हैं हम। इन सब में से जो आपको अच्छा लगे आप वो बनाइए। तो आप जो भी शेप पसंद करते हैं वो बनाते जाइए। मैं भी अब सारे बना लेती हूँ और एक साइड से मैं स्टीम करने के लिए पानी रख देती हूँ। मेरे पास एक्चुअल जो होता है स्टीमर वो तो नहीं है, पर मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ आज, या फिर आप इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। अब इसी फिलिंग में मैं थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर डाल देती हूँ। अगर आपके पास भी हो तो आप भी इस तरीके से डालिए, बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने एक पैन में रख दिया है पानी और उसके ऊपर एक जाली वाला बर्तन रख दिया है। यहाँ हम थोड़ी सी ग्रीस कर देंगे। यहाँ मैं इसको कवर कर देती हूँ और करीब 12 से 15 मिनट इसे स्टीम देंगे। यहाँ देखिए, बहुत ही बढ़िया स्टीम्ड हो चुके हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं। तो यही इसकी पहचान है। इससे ज़्यादा अगर हम पकाएंगे इसे तो ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। ये बहुत ही पतले पतले थे हमारे जो कवर, तो जिसकी वजह से बहुत ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। यहाँ देखिए, स्ट्रीट स्टाइल जो हमने मेयोनी बनाई है इसे सर्व कर लेते हैं। इसी तरीके से ये रेड चटनी बहुत ही टेस्टी है और ये मेयोनी भी एक्चुअली में बहुत ही टेस्टी है, बहुत पसंद आएगी आपको। इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ देखिए सॉफ्ट कितने बने हैं, ये देखिए स्पॉन्जी से। फिलिंग भी बहुत बढ़िया इसमें स्टीम्ड हो गई है, बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सॉस और मेयोनी के लिए मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि मेयोनी आप ज़रूर बना के देखिए इस तरीके से, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मोमोज़ तो आपने कई बार बनाए होंगे, देखे होंगे, पर ये नहीं देखी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।